जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, क्या होता है ना कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, खासकर जब हम मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप कर रहे होते हैं, तो मैंने कई सारी वीडियोज़ में बात करी है कि मांस, शराब, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है? और व्यभिचार और ये मतलब जो भी ऐसी तामसिक बुरी चीज़ें हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट में हो, किसी भी रिलीजन में हो, मतलब किसी भी रिलीजन में हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिलीजन कोई वो थोड़ी है, उसकी आइडेंटिटी थोड़ी है। रिलीजन में तो बस हमने ये है कि यहाँ पे कैटेगरी किसने किया, इंसानों ने किया, कैटेगराइज किसने किया, बट सोल की कोई कैटेगरी नहीं है, सोल का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है? चेतना जो है, हमारी शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, उसकी कोई भी रिलीजन नहीं है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसको क्या ज़रूरत है? उसको बस इतना ज़रूरत है कि जो चीज़ भी उसके जीवन में उसको बढ़ने में, उसके लेवल अप होने में जो भी चीज़ें बाधा बन रही हैं, उसको अवॉइड करना ही करना है। और जो चेतना से, अब देखो, जैसे को आत्मा को ऑपरेट करने के लिए शरीर को बहुत ज़रूरी है, जैसे हमें तन को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए जो शरीर है ये कपड़े की तरह है। ठीक है? तो इसी तरीके से जब तक शरीर नहीं होगा, क्योंकि शरीर क्या है? पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है? तो शरीर ऑपरेट करता है, तो जैसे मान लो हम कुछ खा पी रहे हैं, तो वही हमारे सोल को नर्चर करता है। सपोज़ करो कि कहते हैं कि जब तामसिक चीज़ें खाओगे तो आपके अंदर तामसिक वृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही सेम सात्विक वाला होता है। तो इसीलिए जितना प्योर खाना खाओगे आप, इट मीन्स जितनी प्योर चीज़ें करोगे, प्योर काम करोगे, इट मीन्स अपनी प्योरिटी के पाथ को जितना ही अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, उतना ही आपकी सोल, उतना ही आपकी चेतना जो है, चेतना की कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी। और जब कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी, तो आप ओवरथिंकिंग, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी 3D वाइब्रेशन में चीज़ें फँसी हुई हैं, जो भी जहाँ पे भी आप स्टक हो, वहाँ से निकलने शुरू हो जाओगे। क्योंकि सारा गेम हमारी वाइब्रेशन का होता है। अगर हम इन सब चीज़ों से निकलते चलते हैं, तो क्योंकि देखो, धर्म तो आपको, अब जैसे मान लो कि सपोज़ करो कि सनातन धर्म है या हिंदुइज़्म है, ठीक है? इसमें एक वे ऑफ लिविंग दिखाया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है? उसने ये चीज़, बट इसमें कभी मांस की, शराब की, धूम्रपान की, व्यभिचार की नहीं बात करी। उन्होंने बल्कि उसको पाप बताया है। तो उसने बताया कि ये चीज़ पाप है, बट ये है कि अब लोग सिर्फ़ पाप मान रहे हैं, बट उसके पीछे का रीज़न नहीं देख पा रहे हैं कि रीज़न क्यों उसको पाप माना जाता है? क्या है उसके पीछे का रीज़न? ठीक है? तो इसी तरीके से जब हमारी आत्मिक ब्लॉकेजेस बनते हैं, जब हमारा स्पिरिचुअल ब्लॉकेज बनता है, तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो होता है बाहर का ही होता है। बाहर से ही हम चीज़ें कंज़्यूम कर रहे होते हैं, चाहे फिज़िकल कंज़म्पशन हो, चाहे इमोशनल कंज़म्पशन हो, चाहे मेंटल कंज़म्पशन हो। अब मेंटल कंज़म्पशन का मतलब ये हो गया कि जैसे आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे हो, ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो, जो लोग मेंटली या चेतना के लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, या हाईली वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने ही बस नॉर्मल जीवन को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी मेंटल कॉन्शसनेस हाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, जो प्योर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, जैसे सपोज करो कि हम लोग अगर 5 ऐसे लोगों के बीच में बैठे, जो लोग कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अवेयर हों, ठीक है? जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेट कर रहे हों, तो आप देखना उनकी ही चाल-ढाल में, उनकी हाव-भाव की वजह से, उनकी एनर्जी की वजह से आप भी कहीं न कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने लगोगे। आप भी और ज़्यादा स्पिरिचुअली राइज़ करने लगोगे। इसीलिए जो मेंटल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। मेंटल कंज़म्पशन बहुत ज़रूरी है, और सही चीज़ का कंज़म्पशन, या यूँ कह लो कि ज़ीरो कंज़म्पशन हो तो और अच्छी बात है, ठीक है? इमोशनल, ऐसे ही इमोशनल कंज़म्पशन कि इमोशनली हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसा पर्सन है सामने वाला, हमारे दोस्त, यार, रिश्तेदार कैसे लोग होते हैं, किस तरह के लोगों से जो, तो ये सब चीज़ें जो है इमोशनल कंज़म्पशन में आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही जब हम फिज़िकली कोई चीज़ कंज़्यूम करते हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो धूम्रपान हो, तो वो हमें लग रहा होता है कि ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक तो फिज़िकली इम्पैक्ट डाल ही रहा है, फिज़िकली तो आपको हार्मफुल बना ही रहा है, बट एनर्जेटिकली उससे कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होके वो हार्म कर रहा है। बस वो तो हम एनर्जेटिकली अवेयर नहीं है, या कॉन्शियसली इतने अवेयर नहीं है कि हम उसको पकड़ पाएँ या उसकी चीज़ों को समझ पाएँ। तो जो भी पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे है, ठीक है? और जो भी थोड़ा-सा भी इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, तो देखिए, आप प्रार्थना करना मत छोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप एडिक्शन में आ चुके हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? और प्रार्थना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि एडिक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको नाम जप करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम जप की वाइब्रेशन ही आपको अंदर से खंगालेगी, ठीक है? तब आपको ये, क्योंकि मैटर नहीं करता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, कोई मतलब नहीं है। वो तो एक शरीर है, शरीर का कुछ भी, अब जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो हम लोग कपड़े कुछ भी पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए वो शरीर एक कपड़ा है। बट जो हमारा मन है, जो हमारी सोल है, वो एक मंदिर की तरह है। अगर उसको साफ-सफाई और प्योरिटी के साथ रखा जाए, तो वो हमें वैसा ही रिस्पॉन्स भी देगा, वैसा ही वो हमें एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप देखना कई बारी हमारे जो है हेल्थ इश्यूज़, कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे हमारे जो होते हैं हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। बहुत ज़्यादा पेट में दिक्कत देखने को मिलता है, गट में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम। सब चीज़ें क्या होती हैं? आप अगर सपोज़ करो कि आप मांसाहारी थे, आप मांस खाते थे, बट स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद आपने अगर उस चीज़ को छोड़ दी, उस चीज़ को प्रॉपर उस चीज़ से दूरी दूरी बना ली, तो जो आपने खाया है, जो भी नेगेटिविटी किया है, वो हेल्थ के थ्रू निकलेगा बाहर। तो वो हेल्थ का कभी-कभी हेल्थ इश्यूज़ होगा, तो उससे वो सारी एनर्जी बाहर निकलेगी, सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है। कभी-कभी हमारे इमोशंस को भी रिलीज़ करने के लिए ऐसा, तो ये सब दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक है? बट अगर हम रिलीजन बेस्ड चलें कि नहीं, हमारे में भैया हम तो मुस्लिम हैं, हमारे वहाँ तो मतलब जो है खाते ही हैं, बनाते ही हैं, तो हम नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एनर्जी को समझ रहे हो, वरना आपका फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, वरना आप कॉन्शियसली अवेयर ही कहाँ हो? जब आप भी उन्हीं लोगों के साथ मिल गए, उन्हीं लोगों की चीज़ें खा पी रहे हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि परिवार को तो क्या ही पता है, समाज को क्या ही पता है। बट आप जब कॉन्शियसली अवेयर हो गए, आप जब एनर्जेटिकली अवेयर हो गए, आपको पता है कि ये चीज़ अब मेरे लिए नुकसानदायक है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, चाहे उसको कितने लोग ही क्यों ना कर रहे हों। बट आपको वो चीज़ अवॉइड करनी ही करनी है, चाहे कितने ही लोग क्यों ना खा रहे हों, कोई मतलब नहीं है। आप देखो कि आपके लिए क्या, हम क्या करते हैं, सामने वाले को देखने लगते हैं, और हम क्या करते हैं कि सामने वाले को समझाने भी लगते हैं कि भैया तुम छोड़ दो ऐसा। पहले आप देखो कि आपने क्या किया, आपने, क्योंकि आपको देख के ही सामने वाला पर्सन इंस्पायर होगा, वरना कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सामने वाले में जितनी एनर्जी खर्च करते हैं, चीज़ों को समझाने में, चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने में, उतना अगर हम खुद को एक्सप्लेन कर ले जाएँ और खुद के साथ उतना पेशेंस के साथ डील कर ले जाएँ, तो शायद हम बेहतर तरीके से सुधार ला सकते हैं अपने अंदर, ठीक है? क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए, ठीक है, अपना वो कर रहे हो और अपनी नीडेड चीज़ें कर रहे हो, बस उतना ही नहीं। उसमें ज़रूरी क्या है, ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब क्या है? कि इतने ज़्यादा आप अवेयरनेस में हो कि आप अपनी करंट की चीज़ें, प्रेज़ेंट मोमेंट की चीज़ें आप देख पा रहे हो, और आपका दिमाग, मन कुछ और कह रहा है, बट आप अवेयरनेस में आके चॉइस बना रहे हो। अवेयरनेस में आके आप जो है चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। सही चीज़ को अपने जीवन में अलाउ कर रहे हो और गलत चीज़ को निकाल रहे हो। ये होता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। हमें लगता है कि बस हमें कोई पर्सन मिल जाए, तभी हमारी आध्यात्मिक जीवन शुरू होगी, या हमारा स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, करियर पूरी हो जाए, तभी नहीं। बट उसके पहले जो कर्म हैं वो हमें करने पड़ेंगे, जो छोटी-छोटी सुधार हैं, जो बेसिक आदतें जो हम, क्योंकि इससे पहले वाले जीवन में भी तो हम कर्म ही कर रहे थे, बट हम अंधे में कर रहे थे, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, अंधविश्वास में आगे बढ़ रहे थे। बट जब स्पिरिचुअली अवेयर होता है तो बंदा थोड़ा पेन में होता है, ठीक है? तो उसको लगता है कि यार इतना दुःख आ रहा है, जबकि वो दुःख नहीं है, वो आपको रिडायरेक्ट करने आया है, वो आपको सही राह दिखाने आया है कि बेटा तुमने ये चीज़ें तो करी थी, तब तुम्हें पेन नहीं फ़ील हुआ, बट अब जब स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो वो सारी चीज़ें पेन के रूप में दिखेंगी आपको, ताकि दोबारा से वो चीज़ को आप पकड़ो मत। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। स्पिरिचुअल पाथ पे सबसे बड़ी गलती होती है जो बहुत बेसिक होती है। हमने क्या कर रखा है, स्पिरिचुअल पाथ को एक अलग ही वे में दे रखा है। मतलब पता नहीं क्या है ये, और हम अपने आप को एक अलग ही ईगो में ले जाते हैं कि नहीं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो ध्यान करते हैं, तो हम हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जबकि हम कर रहे होते हैं बहुत बेसिक गलतियाँ। हमसे नॉर्मल लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा अवेयरनेस में जी रहे होते हैं। बट एक स्पिरिचुअल पाथ पे जो इंसान है उसके अंदर ईगो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो कोई और कर ही नहीं रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल पाथ पे इंसान होने का मतलब है कि वो अपनी डार्कनेस का भी सामना करेगा। तो डार्कनेस वाले जितने भी डार्केस्ट इमोशंस हैं उनको भी फेस करेगा। जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले इमोशंस हैं उनको भी फेस करना पड़ेगा, ताकि वो रिलीज़ हो सकें, ताकि वो देख सके कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारे अंदर। हम सब अपने अंदर एक अच्छाई ढूँढते हैं, अच्छाई देखते हैं, बट हमारे अंदर एक बुराई छिपी होती है, जो स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद ही दिखती है। ठीक है? अगर हम उसको नहीं देख पा रहे हैं या उसको अवॉइड कर रहे हैं, तब इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है।
लैक ऑफ अवेयरनेस ही लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी लेकर आता है हमारे जीवन में। इट मीन्स हमारे डार्कनेस को नहीं देखने देता है, सिर्फ लाइट ढूंढता है। और लाइट फिर क्या करेगा, चेजर बना देगा हमें, हमें बाहर ढूंढने के लिए जो है अंदर से वो करेगा कि भाई लाइट बाहर है, पैसा रिलेशनशिप में डिपेंडेंट हो जाए, सामने वाले को जो है डोमिनेंट बन जाए, तो सामने वाले के लिए तब जाके ऐसे करके फिर हम मतलब एक अपोजिट रिएक्शन होने लगता है हमारे जीवन में। तो जैसा जैसा हम समझेंगे, जैसे जैसे हम अवेयरनेस में आएंगे, जैसे जैसे हम प्रोवाइड करेंगे बाहर, वैसे वैसी चीजें हमें मिलेंगी भी। तो ध्यान रखना पड़ेगा, स्पिरिचुअल पाथ सिर्फ और सिर्फ हम जो चीज कर रहे हैं अपनी समझ से वो नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ वो है जो यूनिवर्स हमें समझाना चाहता है, जो यूनिवर्स हमें दिखाना चाहता है। ठीक है, जो यूनिवर्स कह रहा है कि बेटा और चीज भी है समझने को, बट इस वे में नहीं जिस वे में आप चाहते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।